स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव ब्रॉट दिस रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पर रिक्वेस्ट किया कि सर सीसेट के बारे में आप कुछ बताइए एंड हाउ टू क्लियर द सीसेट फॉर 2023, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर टॉपिक। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि सीसेट कैसे करें, क्या इश्यूज आते हैं सीसेट में। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको सीसेट में ज़्यादा इश्यूज होते नहीं है, बट देर इज़ ऑलवेज अ फियर हाउ टू नो कि आपको सीसेट आता है या नहीं आता है, और उस फियर को कैसे दूर करें। एंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं आता है बट स्टिल दे हैव सम कॉन्फिडेंस, और वी कैन से थोड़ा सा उनके पास ज़्यादा हो जाता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑल्सो दे लूज देयर होल गेम इन द सी सेट, बिकॉज सी सेट क्वालिफाइंग एंड इट इज़ मस्ट। 66.7 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे आउट ऑफ 200 मार्क्स। इन जीएस इवन इफ यू गेट 150 आउट ऑफ 200, और अगर सी सेट में आपके 66 मार्क्स भी आ गए, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू राइट मेन्स। सो सी सेट बिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसकी वजह से इशू आता है। कुछ स्टूडेंट इसका डर इतना बना लेते हैं, उसकी वजह से इशू आता है। सो इन टूडेज वीडियो आई टॉक अबाउट सी सेट कैसे कर सकते हैं 2023 के लिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट फॉर सी सेट। सो लेट्स लुक इन टू इट। ब्रीफ हिस्ट्री की बात करेंगे हम सी सेट की। सी सेट 2011 में स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पे ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं था। उस टाइम पे इसके जितने मार्क्स आते थे प्लस जीएस पेपर 1 के मार्क्स को जोड़ के जो है कट ऑफ वाज यूज्ड टू बी डिसाइडेड फॉर प्रीलिम्स। सिंस 2015 इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब क्या, यू नीड टू गेट 66.67 आउट ऑफ 200 मार्क्स एंड यू आर क्वालिफाइड। उसके ज़्यादा कितने भी मार्क्स आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इससे कम मार्क्स आ गए तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट मेंस। So this is minimum required. Now we'll talk about what is the paper pattern. 80 questions होते हैं, 2.5 marks each, 200 marks का total paper होता है, and the negative is 1/3. अब इस 1/3 नेगेटिव का मतलब भी समझा देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आर हैविंग दिस इशू। उनके हिसाब से 1/3 नेगेटिव का मतलब होता है अगर वो एक नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे तो 0.33 मार्क्स कटेंगे। ऐसा नहीं है। 1/3 का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन के जितने मार्क्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के, जैसे कि 2.5 मार्क्स दिए हुए हैं, तो 1/3 नेगेटिव का मतलब डिवाइडेड बाई 3, 0.83 मार्क्स आर डिडक्टेड। किसी स्टूडेंट ने 15 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए तो 15 इंटू 2.5/3 दैट इज 12.5 मार्क्स हैं, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूँगा, क्योंकि दिस इज सम सेंसिटिव टॉपिक। स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट नहीं कर पाते अपना स्कोर, और फिर उनको लगता है कि हमारा क्लियर हो रहा है, एक्चुअल में उनका क्लियर नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, एनी स्टूडेंट अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चन, ठीक है, और एंड ही और शी लेफ्ट 40 क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो जो नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनका कोई मार्क्स ना तो मिलता है ना ही डिडक्ट होता है। मीन्स 40 नॉट अटेम्प्टेड, जीरो मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, जीरो। इनमें से मान लीजिए स्टूडेंट के 12 क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट हो गए और 28 क्वेश्चन है वो करेक्ट हो गए। तो 28 करेक्ट क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स इक्वल टू 70 मार्क्स। लेकिन इसके हिसाब से तो क्वालिफाई हो जाना चाहिए, लेकिन जो 12 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं इसकी कैलकुलेशन होती है 12 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 मार्क्स नेगेटिव स्टूडेंट को अवॉर्ड होंगे, तो फाइनल स्कोर विल बी 60। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। इवन अगर हम ऊपर से देखें तो वी हैव क्वालिफाइड बिकॉज हमारा जो स्कोर है 66.67 से ज़्यादा है, वी आर स्कोरिंग 70, बट ड्यू टू द नेगेटिव मार्किंग वी आर नॉट एबल टू क्वालिफाई। सो नेगेटिव मार्किंग इज अ वेरी बिग फैक्टर इन यूपीएससी प्रीलिम्स, बोथ जीएस में भी और सी सेट में भी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव मार्किंग। इसको आप ध्यान से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि कितने क्वेश्चन करने से आपका कितना गलत हो सकता है। इसी में अगर आपका फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से 9 नेगेटिव हो गए तो यू विल स्कोर बेटर। 31 इंटू 2.5 77.5। 9 क्वेश्चन जो नेगेटिव हुए उसका 2.5/3 दैट मीन्स डिडक्टेड 7.5, तो टोटल स्कोर बिकम 70 एंड यू आर एबल टू क्वालिफाई। ठीक है, जो 40 क्वेश्चन नहीं मार्क किए उसके 0 मार्क्स ईच, 40 इंटू 0 इक्वल टू 0, 70 क्वालिफाइड। सो मैंने 2 एग्जाम्पल लेके आपको बताया कि कहाँ पे स्टूडेंट्स को इश्यूज आता है इन कैलकुलेशन ऑल्सो। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट कैन बी द स्ट्रेटजी। अब सी सेट की स्ट्रेटजी, देयर कैन नॉट बी वन साइज फिट ऑल। ठीक है, मैं सबको बोल दूँ कि आज से ही शुरू कर दो 1 आवर डेली सी सेट के लिए, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि सी सेट में आपकी पर्सनल एबिलिटीज़ को एसेस करने की ज़रूरत है।
सो अकॉर्डिंग टू मी, और अगर जनरलाइज देखें तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट इन CSET. One who are very comfortable or comfortable, one who are in between, and one who are poor in CSET. Don't mind if you are poor in CSET, we have enough time to qualify CSET, but CSET पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं CSET पे बिल्कुल ही उस पर लापरवाही कर जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. CSET में दे आर स्कोरिंग 60, GS में 120. So this should not happen with you. That is why this video. So अब डिसाइड कैसे करें, पता कैसे चलेगा कि आप कंफर्टेबल हैं, आप इन बिटवीन हैं, या फिर आप पुअर हैं. सो फॉर दैट, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ UPSC. सबसे अच्छा जो किसी चीज़ का वो होता है, हम किसी चीज़ को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, बाई लुकिंग इनटू द UPSC प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो 2015, 2016, 2017 का जो CSET पेपर था, दैट वॉज क्वाइट ईजी, क्योंकि उस साल से ही, उससे पहले भी ईजी होता था. सो हम इन पेपर्स को इग्नोर कर सकते हैं. बट फ्रॉम 2018 UPSC ने CSET का स्टैंडर्ड है इम्प्रूव कर दिया है, एंड नाउ इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, जब अच्छे स्टूडेंट्स जो जिनको CSET ठीक ठाक आता था, उन्होंने, क्योंकि दे स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग इट, और वहाँ से उनका क्वालिफाई होना बंद हो गया. सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ हाउ टू एनालाइज 2018 से लेके 2022 में से, आउट ऑफ दीज 5 पेपर, सॉल्व एनी 3 पेपर. नाउ हाउ टू डिसाइड इफ यू आर इन द कैटेगरी 1, दैट इज कंफर्टेबल, कैटेगरी 2 दैट इज इन बिटवीन, और कैटेगरी 3 दैट इज पुअर. सो इफ यू आर गेटिंग इन ऑल द पेपर्स अबव 80 मार्क्स, इन ऑल द 3 पेपर्स जो आप अटेम्प्ट करते हैं, उनमें इफ यू आर गेटिंग 80 मार्क्स एंड अबव, देन यू आर इन द कंफर्टेबल पोजिशन. Second, if you are in between, for example, if you are scoring somewhere between 50 to 80, so you are in between, you need to work a little. And if you are getting below 50, that means you need to work really on CSET. Right? तो अब बात करते हैं CSET में टॉपिक्स क्या क्या आते हैं. तो CSET different perspectives हैं. According to my perspectives, there are 3 portion of CSET. One is reading comprehension. English नहीं आती है CSET में, it is reading comprehension. Second is quantitative aptitude or mathematics, basic numerical ability. Third is logical reasoning or simple reasoning. तो on an average हम बात करें तो बहुत थोड़ा वेरी करता है, but generally 32 question from this part and 24 each from this part. ये 80 question के आसपास आते हैं. So what you need to do, if you are in category 1, so दिसंबर में आप अपना डिसाइड कर लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं. मतलब बाय डिसंबर एंड यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ UPSC फ्रॉम 2018 टू 2022, 5 में से कोई भी 3 पेपर. नाउ इफ यू आर इन कैटेगरी 1, जनवरी फरवरी सॉल्व एटलीस्ट 2 CSET टेस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, या फिर ऊपर 5 में से 2 रह गए थे उनको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, और 2 इंस्टीट्यूट से सॉल्व कर लीजिए. मार्च अप्रैल अगेन सॉल्व 2. सो बाय मे एंड सॉल्व अराउंड 10 पेपर्स एंड यू आर डन. अगर इन पेपर्स में आपको मुश्किल आ रही है इन स्कोरिंग बिलो 80, इफ यू आर स्कोरिंग बिलो 80 इन दीज पेपर्स, इवन आफ्टर स्कोरिंग अबव 80 इन UPSC पेपर्स, देन कम टू कैटेगरी 2. तो ये कैटेगरी 2 में कौन है? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट कैटेगरी में थे लेकिन उनका 80 से कम आ रहा है इन टेस्ट में, या फिर जिन्होंने 3 टेस्ट में 50 to 80 स्कोर किया. व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. टेक एनी बुक फ्रॉम और फॉर CSET, ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दीजिए. मे बी लॉजिकल रीजनिंग, मे बी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, और मे बी कॉम्प्रिहेंशन. डेली बेसिस पे यू नीड टू फोकस लाइक वीकली 4 to 5 hours. CSET पे आपको फोकस करना पड़ेगा. इफ़ यू फॉल इन दिस कैटेगरी, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, या कौन सा पोर्शन आपका एवरेज है. सो विद वन, इफ यू हैव 1 strong, 1 average and 1 weak portion, still you will be able to qualify. बट आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, एवरेज कौन सा और वीक कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रिहेंशन
स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका स्ट्रॉन्ग है, बट कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग ना होने के पीछे रीज़न कि इट इज़ वेरी लेंथी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड टाइम मैनेजमेंट सी सेट में अगेन इज एन एसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एंड तो इशू है सेकेंड केस, कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी क्वेश्चन नेगेटिव्स बहुत होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक बेनिफिट क्या होता है, अगर आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, देन इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी करेक्ट। 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन अगर आपने सॉल्व किया, उनमें से एक अगर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी ट्राई टू फोकस ऑन दिस, बट इफ़ यू स्टिल थिंक कि आपका क्योंकि इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत है इसमें, कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, तो यू फोकस ऑन दैट। सो वेरेवर योर एरिया इज वीक, उसके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कीजिए। जो आपका एरिया एवरेज है उसमें प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, उसके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें वीक में 1 आवर लगा लीजिए। तो 1 आवर हेयर, 4 आवर्स हेयर, और इस वीक पोर्शन को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। इसमें से 5-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज फाइन फॉर दोज हु आर इन द कैटेगरी 2, दैट इज गेटिंग 50 to 80 मार्क्स इन द टेस्ट। नाउ कमिंग टू द कैटेगरी 3 who was scoring below 50 marks. Now you need to have this serious preparation in the sense कि from now onwards only, means कि दिसंबर आपको एनालाइज करने में लग जाएगा, जनवरी onwards what you need to do is आपको वीकली एटलीस्ट 10 आवर्स यूटिलाइज करने हैं सी सेट पे। अगेन तरीका वही रहेगा, टेक अ टॉपिक, क्योंकि जो 50 से कम है उनका क्या होगा, कोई भी एरिया स्ट्रांग नहीं होएगा। देर में बी 2 वीक एरियाज एंड 1 एवरेज एरिया, राइट। सो अगर ऐसा है तो आपको एक वीक एरिया पे फोकस करना पड़ेगा और एवरेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो फॉर दिस टेक 1 टॉपिक। जनवरी में आप अपने वीक एरिया पे फोकस करेंगे। 2 जैसे आपका मान लीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन इज वीक एंड लॉजिकल रीजनिंग इज एवरेज। सो इन दोनों में से कोई भी एक एरिया को आप पिक कीजिए और टॉपिक वाइज डेली अराउंड 1.5 आवर दीजिए एक टॉपिक को, एंड सॉल्व एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसे करेंगे तो बाय जनवरी एंड जो आपका बहुत वीक एरिया था वो आपका एवरेज हो जाएगा। इन फेब्रवरी पिकअप योर एवरेज एरिया, उस पर डेली 1-1.5 आवर लगाइए, तो द एरिया विल बी स्ट्रॉन्ग। सो बाय फेब एंड क्या हो जाएगा, एक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक एवरेज हो जाएगा, एक वीक हो जाएगा, एंड यू विल कम टू दिस कैटेगरी एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। कोई भी इश्यू है, कुछ भी आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा, तो देर आर लॉट ऑफ वीडियोज अवेलेबल ओवर यूट्यूब इटसेल्फ, ठीक है। तो यूटिलाइज दोज वीडियोज, बट ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पे 10-12 वीडियोज देख ली। यूटिलाइज 1 वीडियो फॉर 1 टॉपिक 1 आवर मैक्स ना। एक वीडियो से आपका इतना वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि उसके आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए। सो टिल फेब्रवरी एंड आपको वैसे ही करना है। फिर मार्च, अप्रैल एंड मई 3 महीने में एवरी वीक एक सी सेट का टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, राइट। सो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बाय May 28 यू विल बी इन द कैटेगरी 1, जहां पे यू विल स्कोर 80 एंड अबव। सो फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज, कैटेगरी 1 80 एंड अबव यू आर स्कोरिंग, बट यू कैन नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, सो स्टिल ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस, एक फ्यू पेपर्स, है ना। तो जनवरी से मई तक एटलीस्ट सॉल्व 10 सी सेट पेपर्स एंड 5 जो है दिसंबर में 3 to 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। तो कैटेगरी 2 50 to 80 मतलब डेली बेसिस पे या वीकली 4 to 5 आवर्स आप लगाइए। जो आपका एक एवरेज सब्जेक्ट है या जो आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको एटलीस्ट एवरेज तक लेके जाइए, या आपका जो एवरेज सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग तक लेके जाइए। सो 1 स्ट्रॉन्ग, 1 एवरेज एंड 1 वीक सब्जेक्ट would do the trick for you. And for those who are in the category 3 below 50 marks, you need to be a little more serious. So at least 1.5 hour per day, around 10 hours per week. 10 hours per week का मतलब ये भी कर सकते हैं आप 5 दिन हफ्ते में 2-2 घंटे, क्योंकि आई नो जीएस वगैरह पे आपका टाइम अभी भी काफ़ी यूटिलाइज हो रहा है, अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस भी कर रहे हैं जीएस की। सो स्टिल दिस इज मस्ट अगर आपके 50 से कम स्कोर आ रहा है, क्योंकि अगर ये क्वालिफाई नहीं होगा, अगेन आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, सी सेट अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो कितना भी प्रीलिम्स जीएस पार्ट में अच्छा कर लीजिए, कितनी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, यू विल नॉट बी एबल टू राइट द आंसर, एंड क्लियरिंग यूपीएससी इज गोइंग टू बी अ वेरी डिस्टेंट ड्रीम। एंड सी सेट ना क्लियर होने के पीछे देयर इज वन रीजन, मेजर रीजन इज फियर। तो यू नीड टू
गिव अप दिस फियर, ठीक है। आप डर के यूपीएससी क्रैक करने का नहीं सोच सकते। यू कैन नॉट क्रैक यूपीएससी, यू कैन नॉट बिकम एन आईएएस ऑफिसर बाय हैविंग फियर ऑफ सम सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फियर कैसे दूर होगा? डर, देखिए डर किसी भी कैसे चीज का कैसे दूर होगा? बाय प्रैक्टिस। देयर मे बी फियर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। फियर ऑफ वाटर इज देयर, ठीक है, अनलेस इट इज अ लेजिटिमेट और अ साइकोलॉजिकल फियर और अ कंडीशन, ठीक है, मेडिकल कंडीशन, यू नीड टू ओवरकम इट एंड यू नीड टू ओवरकम इट बाय डूइंग इट। तो अगर आपको सी सेट का फियर है, सी सेट में अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फियर है, तो सॉल्व मैनी क्वेश्चंस, एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि आई एम सेइंग दिस एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल बिकॉज आई नो यू आर ऑलरेडी बिजी इन लॉट ऑफ थिंग्स, बट बिजी होने की वजह से आप सी सेट को इग्नोर नहीं कर सकते। सो फॉर अराउंड नेक्स्ट 24 वीक्स यू नीड टू यूटिलाइज दिस स्ट्रेटेजी। अगर किसी को अपना पर्सनल स्कोर है, सी सेट का आप पेपर देते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं या सी सेट का कोई टेस्ट पेपर देते हैं, एंड यू इफ़ यू वांट टू गेट इट एनालाइज्ड और इफ़ यू वांट टू मेक अ पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी फॉर सी सेट, क्योंकि सी सेट के लिए जो वट एवर स्ट्रेटेजी आई हैव गिवन, इट विल, यू नो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फिट इन दिस कैटेगरी 1, 2 और 3, ठीक है। बट आपको लगता है कि आप कैसी कैटेगरी को एनालाइज करें, या फिर आपने 3 टेस्ट दे दिए और यू आर नॉट एबल टू analyze yourself, analyze your own position right now, then you can email us at info@gyanmimamsa.com. We will be happy to analyze your test and give you some expert advice how you can, you know, overcome the fear of CSAT or how you can qualify the CSAT paper. Thank you very much. I hope this video helps you.